ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं। हमें दिलजीत से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही शो से प्रॉब्लम है। पहले भी होते रहे यहाँ पे शो, और भी सिंगर आते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बच्चे हैं स्टेडियम को मंदिर मानते हैं, अपना पूजा करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि जो कुछ मिलता है हमें ट्रैक से ही मिलता है। वहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हैं, वहाँ पे चिकन के पीस पड़े हैं, ऐसी गंदगी, जैसे कूड़ादान बना रखा है पूरा स्टेडियम का, तो देख के अच्छा नहीं लगा। ट्रेनिंग मिस होती है 8-10 दिनों के लिए, वीक के लिए स्टेडियम बंद कर देते हैं, ट्रैक को बंद कर देते हैं, तो बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो मिस होती है ना। फिर तो प्रैक्टिस मिस होती है तो बच्चे कहाँ से, अभी 10-15 दिन बाद बच्चों के कॉम्पिटिशन्स है, क्रॉस कंट्री है, किसी के यूनिवर्सिटी है, गेम है, तो उनकी फिर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे हम रोड पे तो नहीं जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, तो पहले यहाँ पे ट्रेनिंग है, बाद में बाकी के जो काम है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी है, वो बाद में, ट्रेनिंग पहले है। तो मुझे 14 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। खुद मैं अपना 10 बार इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने, और मेडल भी जीते हैं, और नेशनल चैम्पियन भी हूँ मैं, नेशनल रिकॉर्ड भी है मेरे। और अभी मेरे को खुद भी कर रहा हूँ साथ में, मेरे पास अभी 60 से 70 स्टूडेंट है जो मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप क्या खुद दिलजीत के फ़ैन हैं? दिलजीत के फ़ैन बिल्कुल हैं, बच्चे भी सारे फ़ैन हैं। हमें भी प्राउड होता है कि वर्ल्ड वाइड जाके वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, और अच्छी बात है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी वो यहाँ पे आए हैं जहाँ फिर ग्राउंड बंद हुआ है। ग्राउंड बंद हो 1-2 दिन के लिए, चलो सैटरडे संडे बंद हो गया, ठीक है, लेकिन पूरा 10-10 दिन बंद है, उसके बाद फिर तुम तोड़फोड़ भी की है, उसके बाद वहाँ पे गंदगी भी की है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा मैनेजमेंट की जो सही है, जो जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनको भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ें भी साथ साथ हम ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को ओलंपिक में इतने कम मेडल क्यों मिलते हैं। अगर इसका आपको जवाब जानना है तो आ जाइए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर कुछ ही दिन पहले एक बड़े सिंगर का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, और इवेंट खत्म होने के बाद भीड़ ने जो स्टेडियम की हालत की है, उसे देखकर यहाँ पे सुबह शाम प्रैक्टिस करने आए एथलीट भी सदमे में हैं। और इसी मुद्दे को उठाया है एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल एथलीट बेअंत सिंह ने, जो आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और इस बदतर स्थिति के बारे में लोगों को बताया। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए मुद्दे को उठाया और लोगों तक जागरूकता, अवेयरनेस लाई। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि दिलजीत दोसांझ का यहाँ पर कॉन्सर्ट होना था सैटरडे संडे, कब से स्टेडियम बंद था? स्टेडियम पिछले 1 वीक से बंद है, और अभी 1 तारीख तक बंद ही रहेगा ये। और जो मेन प्रैक्टिस होती है बच्चों की, वो अंदर वाले ट्रैक पे होती है, क्योंकि बाहर वाला ट्रैक बिल्कुल ख़राब हो रखा है, तो यहाँ पे भीड़ भाड़, और फुटबॉल भी खेलते हैं साथ, बीच में प्रैक्टिस के बीच में फुटबॉल आ जाती है, इंजरी के चांस होते हैं। अच्छा, वो इनर स्टेडियम में होती है जो मेन प्रैक्टिस, अभी हम आउटर वार्म ट्रैक है ये वार्म अप ट्रैक है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को भी चाहूँगी कि एक बार आप दिखा दीजिए किस तरह का ये वार्म अप ट्रैक है, क्या कुछ इस कमियां हैं इस वार्म अप ट्रैक में, क्यों ये दूसरे ट्रैक जो आपका मेन ट्रैक है उससे कितना अलग है, और क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? अलग ये है कि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे आते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए, तो जो ज़्यादातर वर्कआउट जो है फर्स्ट लेन में होता है, तो अभी पूरा देखो, पूरा नीचे से पत्थर निकला हुआ है, फर्स्ट लेन खराब हो रखी है, तो अभी कंपटीशन भी है जैसे, तो कंपटीशन से पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, इंजरी के चांस है, और फुटबॉल जो खेलते हैं बच्चे, बीच में फुटबॉल भी आ जाती है, तो कोई बच्चा का अंदर क्रॉस करता है तब भी दिक्कत होती है। अगर मेन अंदर वाला ट्रैक खुला रहता है तो फिर थोड़ा सा सही रहता है, जो जिसका कंपटीशन है, जो मेन ट्रैक वर्कआउट होता है वो अंदर कर लेते हैं। कल आपने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और आपने पिक्चर भी खींचे, किस तरह से ट्रैक में शराब की बोतलें पड़ी हुई है, कूड़ा कचरा है, क्या कुछ देखा उसके बारे में बताइए। हमें दिलजीत से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही शो से प्रॉब्लम है। पहले भी होते रहे यहाँ पे शो, और भी सिंगर आते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बच्चे हैं स्टेडियम को मंदिर मानते हैं, अपना पूजा करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि जो कुछ मिलता है हमें ट्रैक से ही मिलता है। वहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हैं, वहाँ पे चिकन के पीस पड़े हैं, ऐसी गंदगी, जैसे कूड़ादान बना रखा है पूरा स्टेडियम का, तो देख के अच्छा नहीं लगा। और बाकी दिक्कत तो ये है कि स्टेडियम भी उस शो के वजह से ही स्टेडियम बंद है 10 दिन से, अभी 1 तारीख तक बंद रहेगा, तो प्रॉब्लम तो है ही। अब कितना नुकसान एक एथलीट को उठाना पड़ता है कि अगर उसकी 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस छूट जाती है तो? एथलेटिक्स एक ऐसी गेम है कि जिसमें हमें पूरा बॉडी का एक एक मतलब कि
चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कोई और गेम है तो हम 6 दिन 7 दिन रेस्ट कर लेंगे तो वैसे वैसे ही हम परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें हमें एक एक दिन एक एक घंटा मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें कब सोना है कब उठना है, तब हम अपना बेस्ट दे सकते हैं जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी होगी। ऐसा नहीं है कि कभी भी उठे और भाग लिया। ये लोगों को लगता है कि बहुत आसान है भागना, लेकिन ये बहुत सबसे मुश्किल ही भागना है। अच्छा, आपके उस पोस्ट के जरिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आ रहा है। हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई इसको लेकर दबाव भी आप पे बनाया गया जब आपने पोस्ट डाली, आपको कि नाम खराब होता है उसे डिलीट कर दो, कुछ इस तरह का दबाव आप पे बनाया गया? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मेरे को मैसेज या कॉल नहीं आई है। बस अप्रिशिएट ही कर रहे हैं लोग। कुछ लोग हैं जो जिनको पता नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, प्रैक्टिस क्या होती है, वो उनको लगता है कि ऐसा ही है कि हाँ जो 4 दिन बंद हो गया तो क्या हो गया, उनको मतलब उनकी थिंकिंग ये है। लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं, मेरा मेन मकसद था कि जो बच्चों के लिए मैं बात करूँ। और 30 में से कोई आपके पास आया और कहा कि जल्दी इसका समाधान निकाल देंगे, कोई सोल्यूशन पर बात हुई? नहीं, अभी तो कोई सोल्यूशन पे बात नहीं हुई, लेकिन अभी सफाई कर रहे हैं। लेकिन 1 तारीख तक तो स्टेडियम अंदर वाला बंद ही है। 1 तारीख तक हाँ जी। बंदी है। आपके पोस्ट के नीचे दिलजीत दोसांझ, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, जो तमाम आपके ओलंपियंस रहे हैं, उनको भी टैग किया जा रहा है। कोई किसी एथलीट का आपके पास मैसेज या कॉल आया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल आपने एक सही मुद्दा उठाया है। ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन है जो अलग अलग गेम्स के, ऐसा नहीं एथलेटिक्स के भी और गेम्स के भी, बॉक्सिंग के और वेट लिफ्टिंग के, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है, पोस्ट शेयर किया है। और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं और भी जैसे इस चीज़ में आएंगे, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा इनको भी लगेगा कि हाँ भी बच्चे अवेयर हैं इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी ग्राउंड बंद कर दो, जब मर्जी खोल दो। एक मतलब कि रिस्पेक्ट होती है वो मिलनी चाहिए हर स्पोर्ट्समैन को। तो यही है मेन मकसद। अच्छा, आपके पोस्ट में शुरुआत ही आपने एक लाइन से की कि क्या कहा आपने? औकात की बात। हाँ, ये औकात है। हाँ जी। ये औकात है। उस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन देखकर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप ट्रैक को चूमते हैं, आप उसे मंदिर मानते हैं, तो अग्रेशन था वहाँ को देख के, मतलब कि बहुत अंदर से हर्ट हुआ कि ये सब ऐसा कि भी गंदगी, ऐसा लग नहीं रहा था भी अंदर स्टेडियम है देखने से। और मेन तो यह है कि जैसे अभी शो होता है कोई भी तो सारे स्टेडियम के गेट है सारे खोल देते हैं, कोई कहीं से भी कोई आए। अभी बच्चों के लिए सब एक ही गेट खोलते हैं, 1 नंबर जो गेट है, बाकी सारे गेट बंद रहते हैं। और जो मेट्रो है, वो जो बच्चे मेट्रो से आते हैं सुबह सुबह, उनके लिए सबसे जो 10 नंबर गेट है वो पास में पड़ता है, तो वो गेट बंद रहता है, 8 बजे के बाद खुलता है। तो उस चीज़ का फिर फायदा क्या है जब बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपकी जर्नी भी मैं जानना चाहती हूँ कि कब से आप स्टेडियम में सिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एथलीट खुद है, और आपके अंडर कितने यहाँ पर बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग मैंने तो मुझे 14 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। खुद मैं अपना 10 बार इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने, और मेडल भी जीते हैं, और नेशनल चैम्पियन भी हूँ मैं, नेशनल रिकॉर्ड भी है मेरे। और अभी मेरे को खुद भी कर रहा हूँ साथ में। मेरे पास अभी 60 से 70 स्टूडेंट है जो मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मेरे को 4 से 5 महीने हुए ट्रेनिंग करते हुए। वो भी मतलब रीजन था जो मैं अभी कोचिंग करवाने लगा हूँ। जानना चाहूँगी क्या रीज़न रहा वो कि आपने अपनी प्रैक्टिस खुद छोड़ के आप छोटी नहीं है, कर भी रहा हूँ साथ में, अभी थोड़ा मैं खुद भी करूँगा। रीजन यही था कि मतलब कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत अवेयर कर रहे थे लोग, बस गलत गाइडेंस दे रहे थे, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था। स्टेरॉइड के ऊपर भी दवाई खाओ, ये खाओ, अगर परफॉर्मेंस आ रही है तो उसके बच्चों को पता नहीं होता। नए बच्चे आते हैं तो उनको फिर वो यहीं पर दब के रह जाते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत आगे चले जाते हैं लेकिन वहाँ जाके फिर डोप में पकड़े जाते हैं, या फिर वो वहाँ जाकर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। और जो डिजर्विंग करते हैं बच्चे, डिजर्व करते हैं बच्चे, वो यहीं रह जाते हैं दब के, और फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। या फिर वो भी दवाई खाना स्टार्ट करते थे, या फिर वो गेम छोड़ देते हैं। ऊपर से घर वालों का प्रेशर होता है कि जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। और हमारे इंडिया में कुछ स्पोर्ट्स स्टार्ट भी लेट करते हैं। तो आपके अंडर कितने प्रोफेशनल एथलीट आपके अंडर? सारे प्रोफेशनल ही हैं। अभी दिल्ली स्टेट में मेरे 7 बच्चे भागे थे, उनमें से 4 का मेडल था और सबने बेस्ट किया था। और टोटल कितने बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो सुभाष? मेरे पास अभी 70 स्टूडेंट हैं। अभी सब ज़्यादातर नए ही हैं जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं कम ही करवाता हूँ, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी ही बहुत मतलब गलत उन पे चले राह पे जा चुके हैं, और उनको वापस लाना मतलब अभी बहुत मुश्किल है। और आपकी इनकी जो भी A to Z परेशानियां होती हैं वो आप सुनते हो? हाँ जी, ये तो फिर मतलब कोई भी प्रैक्टिस के बारे में, कोई डाइट क्या खाएं, कैसे खाएं, वो सब मतलब डिस्कस करते रहते हैं ये। और इनको डेली प्रैक्टिस के बाद मेरा यही होता है मेन कि रिकवरी और डाइट। जब तक रिकवरी और डाइट नहीं है तब तक हम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आपकी तरह इन्होंने भी स्टेडियम की जब हालत देखी कि बदतर हो चुकी है, क्या कर दिया ट्रैक का हाल,
इनका किस तरह का रिएक्शन आपको मिला? वो तो है ये कि मेरे पास भी क्या, मेरे जो दूसरे बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, उनके भी हर्डल्स वगैरह उनकी टूटी हैं, तो उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि मिला, मेरे से मिल के भी बात की है कि ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ पे नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो सारा इक्विपमेंट थे, हर्डल्स वगैरह, ये सब बच्चे अपने पैसों से पैसे इकट्ठे करके लाए हैं। साई के तो जो है वो थोड़ी बहुत होती है, वो इतना बच्चे हैं तो वो दे नहीं पाते, जो गवर्नमेंट कोच है उनके पास होती है वो, तो इसलिए सब बच्चे और कोच अपने आप ले आते हैं अपना सामान। तो उन्होंने बोल के अभी पीछे ग्राउंड बंद था और सारे बच्चे यहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वार्म करते टाइम मेरे ग्रुप का एक लड़का था, उसको बॉल भी बहुत जोर की लगी थी, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा था। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन वजह से। और जो आपने कहा कि इक्विपमेंट्स टूट गए हैं, मैं जानना चाहूँगी कि मार्केट में क्या प्राइस रहता है? ये ऐसे 1500 2000 क्वालिटी के हिसाब से, 1000 से लेकर 3000 तक, 5000 तक भी है हर्डल्स हैं जो, लेकिन एवरेज 2000 की एक हर्डल है। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा होता है को आपको नोटिस तो दे दिया जाता है कि हम बंद कर देंगे, क्या उस वक्त कोई और भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, या आपको कहा जाता है कि अपने इक्विपमेंट्स हटा लीजिए, या कोई गाइडलाइन आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इक्विपमेंट हटा लीजिए। ऐसे तो मतलब कि पहले भी यहाँ पे कोई ना कोई फुटबॉल के मैच चलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्पोर्ट्स का पार्ट है, तो वो 1-2 दिन के स्पोर्ट्स लिए वाले जानते और रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो ऐसा तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि भी तोड़ देंगे, फेंक देंगे। अभी जैसे ये था, इसमें पता नहीं किसकी गलती है, ये ना इसमें दलजीत की गलती, ना उसको दलजीत को पता था कि ऐसा कुछ करेंगे। जो भी नीचे काम कर रहे थे, जहाँ उनको मतलब कि पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसे मतलब कि फेंक दिया भी, ये कूड़ा ही है। तो जो मेन प्रैक्टिस है हमारे, मतलब कि पार्ट था हमारी प्रैक्टिस का वो। आपके वीडियो के जरिए आपने एक और मुद्दा उठाया कि अगर कोई ओलंपिक्स में जाके मेडल जीत लेता है तो सब उसके साथ फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन बाकी उन प्लेयर्स का क्या? वही मतलब कि जैसे कोई अच्छा करता है, मेडल लेके आता है, तो फिर सारा क्रेडिट ले लेते हैं मीडिया में, उसके साथ फोटो खिंचवाना डालना कि हमारी वजह से हमारी स्पोर्ट्स से आगे तक गए हैं। लेकिन यहाँ से निकलते टाइम सबसे मेन है कि यहाँ से बंदा कैसे निकले। यहाँ से निकलने के बाद तो फिर वहाँ तक पहुँचना, तो सपोर्ट मिल जाती है, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, हमें पैसा मिल जाता है, तो वहाँ पे फिर बंदा मैनेज कर सकता है। लेकिन ग्रास रूट पे ही बच्चों को अभी खुद यहाँ पे रेंट पे लेके रह रहे हैं। अभी 2 दिन के लिए बिल्कुल स्टेडियम बंद कर दिया था, और अंदर वाला ट्रैक जैसे कि बंद है, ये 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में रूम लेके रह रहे हैं। सबके घर वाले कोई इतने एथलेटिक्स बड़े घर वाले बच्चे नहीं करते, नॉर्मल फैमिली के, और सबके मम्मी पापा मजदूरी करते हैं या किसान है। तो इनको यहाँ से कैसे ऊपर लेके जाना है, इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ से किसी कोई हार्ड वर्क से कोई अपने आप चला गया किस्मत से तो अलग बात है, लेकिन नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। एक एथलीट का दिनचर्या कैसा होता है? एथलीट का तो यही है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करते हैं उनका सुबह उठते हैं, मतलब कि ग्राउंड आना है, ग्राउंड आके फिर जाके, अभी तो एक खुद बेचारे बच्चे जाएंगे, अभी खाना खुद बनाएंगे, फिर एक अपने सब कुछ जो भी है, कपड़े सफाई सब खुद करेंगे, फिर दिन का खाना बनाएंगे, फिर शाम को प्रैक्टिस करने आएंगे, फिर शाम को जाके वैसे ही जाके खाना बनाएंगे, अपना जो कपड़े वगैरह धोएंगे, साफ सफाई, पूरा दिन इनको बस यही है, सोचने में निकल जाता है, प्रैक्टिस करने में निकल जाता है कि कैसे क्या करें। ऊपर से फिर इनको प्रेशर भी होता है, जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए, जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस आ जाए, और इसमें हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स में, खासकर एथलेटिक्स में, क्योंकि इसमें जितना हम पकेंगे उतना हम परफॉर्म करेंगे। और आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, कितने घंटे की क्लास होती है? मेन ट्रेनिंग होती है वो 2 से 3 घंटे की, जो सुबह होती है, शाम को जैसे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि एक टाइम हम ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी डाइट नहीं होती बच्चों की, इतना अच्छा मतलब रिकवरी नहीं होती कि जो हम बहुत ज़्यादा लोड दें उनको कि बार बार आज भी प्रैक्टिस की है कल भी करें, तो उस हिसाब से बीच में रिकवरी भी देखनी पड़ती है, और उनका डाइट देख के उस हिसाब से ही उनको लोड दिया जाता है। कोई ऐसी परेशानियों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो डेली एथलीट कहीं ना कहीं फेस करते हैं? बस मेन तो यही है कि अपना कभी भी स्टेडियम को ऐसा नहीं है कि जब मर्जी बंद कर दो जब मर्जी खोल दो। एक मतलब कि पहले मेरा मानना ये है कि सबसे पहले एथलीट्स के बारे में, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद बाकी दूसरा जो सेकेंडरी चीज़ है वो बाकी जो है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसे दे के ग्राउंड बुक कर लिया तो साइन कर दो और बंद कर दो, ऐसा नहीं है। और जो स्टेडियम का गेट है ये मतलब कि बच्चों के लिए खोलने चाहिए, कम से कम जब प्रैक्टिस का टाइम उस टाइम खोल दें, उसके बाद दिन में बंद कर दें अगर करना है तो लेकिन वो दिन में खोल देते हैं, और जो सुबह का प्रैक्टिस का टाइम होता था वो बंद रखते हैं। तो बच्चों को कहाँ पे 100 मीटर वॉकिंग करके आना है, कहाँ पे 2 किलोमीटर वॉकिंग करके आ रहे हैं, और फिर प्रैक्टिस के बाद जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिकवरी वैसे ही इतना वो नहीं है कि बहुत फास्ट रिकवरी है, तो उसमें और ज़्यादा बॉडी हमारी मतलब कि रिकवरी टूट जाती है। आप क्या खुद दिलजीत के फ़ैन हैं? दिलजीत के फ़ैन बिल्कुल हैं, बच्चे भी सारे फ़ैन हैं। हमें भी प्राउड होता है कि वर्ल्ड वाइड जाके वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, और अच्छी बात है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी वो यहाँ पे आए हैं जहाँ फिर ग्राउंड बंद हुआ है। ग्राउंड बंद हो 1-2 दिन के लिए, चलो सैटरडे संडे बंद हो गया ठीक है, लेकिन पूरा 10-10 दिन बंद है, उसके बाद फिर तुम तोड़फोड़ भी की है,
उसके बाद अब वहाँ पे गंदगी भी की है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा मैनेजमेंट की जो साई है, जो जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनको भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ें भी साथ साथ हम ध्यान रखें। अब जैसे दिलजीत का यहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ, दिलजीत के अलावा आने वाले टाइम में और भी बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट का यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है। करण औजला का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। उन आर्टिस्टों के लिए कोई मैसेज, क्योंकि कई बार होता है कि हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बताता है इस बारे में तो वो उसको ठीक भी करते हैं, तो कोई मैसेज आप देना चाहें आर्टिस्टों को भी? यही जैसा कि ये पहली बार हुआ ऐसा कि इनको भी मतलब कि थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत गलती हो गया, जहाँ पर मिस कम्युनिकेशन से सब कुछ हुआ है। आगे जो भी यहाँ पे शो होंगे तो बस ये है कि थोड़ा सा देख के और बच्चों की भी थोड़ा रिस्पेक्ट करें, जो कि बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आपकी नज़रों में हमारे लिए इज्जत खत्म हो जाए, हमारी नज़रों में आपके लिए इज्जत खत्म हो जाए। तो एक दूसरे की अगर हम सपोर्ट करेंगे, मिल के चलेंगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। चलिए बेअंत सिंह, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।